आप 1930 के दशक में हैं। आपको लगता है कि आप गर्भवती हो सकती हैं। कोई टेस्ट किट उपलब्ध नहीं है, कोई औषधालय नहीं, गोपनीयता नहीं। बदले में डॉक्टर एक मेंढक लेकर आता है और कुछ ही घंटों में वो मेंढक आपको सच बता देगा। ये बात आपको बेतुकी लग रही होगी, लेकिन ये अत्याधुनिक विज्ञान था और ये कारगर साबित हुआ। लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि यही मेंढक आगे चलकर इतिहास की सबसे घातक वन्यजीव महामारियों में से एक का कारण बनेगा। चलिए इतिहास में पीछे चलते हैं, एक ऐसे वैज्ञानिक के समक्ष जो आम धारणाओं से परे था, लैंसलॉट हॉगबेन। वो विद्रोही स्वभाव के थे, बेबाक थे और वैज्ञानिक अभिजात्यवाद के प्रति गहरे संदेह रखते थे। उनका मानना था कि विज्ञान का उद्देश्य लोगों की सेवा करना होना चाहिए, न कि केवल संस्थानों की। इसलिए जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में मेंढकों का अध्ययन शुरू किया तो उनका उद्देश्य चिकित्सा जगत में कोई बदलाव लाना नहीं था। लेकिन फिर कुछ अजीब घटना घटी। एक मेंढक था जेनोपस लेविस। कुछ पदार्थों का इंजेक्शन लगाने पर ये मादा मेंढक अंडे देती है, जल्द अनुमान के मुताबिक। अब यहाँ से दिलचस्प बात शुरू होती है। गर्भवती महिलाएं एक हार्मोन उत्पन्न करती हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन (HCG). ये हार्मोन उनके मूत्र में पाया जाता है और हॉगबेन को एक चौंकाने वाली बात का एहसास हुआ कि ये हार्मोन मेंढक पर काम कर सकता है। मतलब, यदि आप किसी महिला के मूत्र को मेंढक में इंजेक्ट करते हैं और मेंढक अंडे देती है, तो इसका मतलब है कि वो महिला भी गर्भवती है। कोई अनुमान नहीं, कोई सर्जरी नहीं, कोई देरी नहीं, बस एक मेंढक और एक जवाब। ये क्रांतिकारी था। इससे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट बेहद क्रूर था। डॉक्टर चूहों या खरगोशों का इस्तेमाल करते थे और उस परिणाम की पुष्टि करने के लिए उन जानवरों को मरना पड़ता था। इसीलिए गर्भावस्था की पुष्टि करते समय लोग कहते थे, खरगोश मर गया। लेकिन हॉगबेन की पद्धति ने सब कुछ बदल दिया। मेंढक जीवित रहा। परीक्षण तेज था, सस्ता था, पुनः उपयोग योग्य। पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट व्यावहारिक हो गया और फिर मांग में जबरदस्त उछाल आया। अस्पतालों से मेंढकों की मांग आने लगी। प्रयोगशालाओं को मेंढकों की आवश्यकता होने लगी, कुछ नहीं बल्कि हजारों की संख्या में। और सभी बस एक ही प्रजाति की मांग कर रहे थे, जेनोपस लेविस। इसलिए उन्हें भेजा गया अफ्रीका से यूरोप तक, अमेरिका तक, एशिया तक। उभयचरों पर आधारित एक वैश्विक संघ। लोगों के जीवन में सचमुच सुधार आया। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि मेंढक अकेले नहीं थे, वे कुछ और भी वहन कर रहे थे। एक कवक, काइट्रिडियोमाइकोसिस। ये उनकी त्वचा पर रहता था और इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। वे इसके आदर्श वाहक थे, इसलिए उन पर किसी का ध्यान भी नहीं गया। लेकिन जब ये मेंढक नए वातावरण में पहुंचे तो वे सिर्फ प्रयोगशालाओं में ही नहीं रहे। कुछ भाग निकले, कुछ को रिहा कर दिया गया, कुछ को तब फेंक दिया गया जब उनकी जरूरत नहीं रही और वे प्रकृतिकृत में प्रवेश कर गए। नदियां, तालाब, दलदली क्षेत्र, ऐसे स्थानों में जहां के मूल निवासी उभयचरों का इस कवक से पहले कभी सामना नहीं हुआ था। शुरू में सब कुछ सामान्य था। कुछ मेंढक गायब थे, कुछ तालाब खाली थे, कुछ भी चिंताजनक नहीं था। लेकिन फिर पूरी आबादी खत्म होने लगी। प्रजातियां विलुप्त हो गईं। सदियों में नहीं, बल्कि कुछ ही वर्षों में। ये कवक उनकी त्वचा पर हमला करता है और उभयचरों के लिए उनकी त्वचा ही सब कुछ है। ये श्वसन और जल संतुलन को नियंत्रित करने लगती है। जब ये कवक फैलती है, उनका शरीर काम करना बंद कर देता है, धीरे धीरे, चुपचाप। वैज्ञानिक असमंजस में थे। क्यों हर जगह से मेंढक गायब हो रहे हैं? अलग अलग महाद्वीप, अलग अलग जलवायु, परिणाम एक ही।
ये तब तक उनकी समझ से परे था जब तक कि एक पैटर्न सामने नहीं आया। ये प्रकोप मानव आवागमन के साथ फैले। व्यापार मार्ग, प्रयोगशालाएं, शिपिंग लाइनें, और इन सब के केंद्र में था ज़ेनोपस लेविस। जीवन की पुष्टि के लिए बनाया गया एक परीक्षण पूरी दुनिया में मौत फैलाने में सहायक साबित हुआ। आज काइट्रिडियोमाइकोसिस को वन्य जीवों की सबसे विनाशकारी बीमारियों में से एक माना जाता है। सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त हो गईं, हमेशा के लिए। संपूर्ण इकोसिस्टम बदल गया, क्योंकि मेंढक केवल जानवर नहीं होते, वे कीड़ों को नियंत्रित करते हैं, वे पक्षियों को भोजन प्रदान करते हैं, वे खाद्य श्रृंखलाओं को स्थिर रखते हैं। उन्हें हटा दें तो सब कुछ बदल जाता है। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि ये एक अच्छा विचार था जो वैश्विक स्तर पर फैल गया, परिणामों को समझे बिना। 1960 के दशक तक हॉगबेन टेस्ट का महत्व कम होने लगा। नई तकनीकों ने इसकी जगह ले ली। रासायनिक परीक्षण, आधुनिक निदान, अंततः घर पर किया जाने वाला सरल प्रेगनेंसी टेस्ट, तेज, साफ, मेढकों से मुक्त। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। मेढक फैल चुके थे, कवक फैल चुका था, और इसे वापस ठीक करने का कोई रास्ता नहीं था। ये असफलता की कहानी नहीं है। हॉगबेन परीक्षण सफल रहा, बिल्कुल सही, लेकिन इसने इकोसिस्टम्स को आपस में ऐसे जोड़ दिया जिन्हें कभी जोड़ा ही नहीं जाना चाहिए था। और इससे एक सवाल उठता है कि हमारे मौजूदा समाधानों में से कितने चुपचाप भविष्य की आपदाओं को जन्म दे रहे हैं। क्योंकि इतिहास हमेशा बुरे विचारों को दंडित नहीं करता, कभी-कभी ये अच्छे विचारों को भी दंडित करता है। तो अगली बार जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट देखें, सरल, त्याज्य, तुरंत, तो इस आविष्कार को याद रखें। और ये भी याद रखें कि कहीं दूर एक शांत दलदली इलाके में इसके परिणाम अभी भी सामने आ रहे हैं।